एक प्रश्न कि मन सदा अशांत रहता है, मन में कोई डर रहता है, मन में कोई अनहोनी बातों का डर रहता है, तो इसे शांत कैसे करें। तो पहले तो यह समझ लें कि अस्तित्व में हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। आप न चाहते हुए भी अस्तित्व की हर एक घटना से प्रभावित होते हैं, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जीवन अनिश्चित है, यहाँ कुछ भी संभव है, तो डर तो लाजमी है ही। डर एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में सतर्क रहने का संकेत देती है। जब हमें कभी चोट लगती है तो एकदम से नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है, हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, रक्त में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर अपना कार्य कर रहा है, उसे अपने को बचाए रखना है, वह सभी प्रकार से अपने आप को बचाए रखना चाहता है, इसलिए वह अपने आप को सतर्क करता है और समय को बचाने के सारे उपाय करता है। इसी प्रकार से मन भी अपने को एक व्यक्ति की इकाई माने है, वह भी अपने आप को बचाए रखना चाहता है। मन जिन भी चीज़ों से तादाद में जोड़े है, अगर वह उसे जाती हुई प्रतीत होती है, छूटती हुई लगती है, तो वह एक प्रकार से डर के भाव से भर जाएगा। व्यक्ति अगर किसी स्थिति को, परिस्थिति को सुखद रूप से आइडेंटिफाइड कर लेता है तो मन उससे तादात्म्य में बना लेता है। मन अगर किसी व्यक्ति से सुखद अनुभव करता है तो वह उस व्यक्ति से तादात्म्य में बना लेता है। अगर किसी वस्तु से तो वह वस्तु से तादात्म्य में बना लेगा, या फिर प्रतिष्ठा से या धन से या फिर अन्य किसी भी परिस्थिति से उसे सुखद अनुभव होगा तो वह उन सब परिस्थितियों से तादात्म्य में बना लेता है। मन का डर यही है कि जिन सुखद परिस्थितियों से मन ने तादात्म्य में बनाया है, यह सुखद परिस्थितियाँ उससे छिन न जाएं। मन दुखद परिस्थितियों से डरता है, जो परिस्थितियाँ उसे दुखद रूप से आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, मन उनसे डरता है। मन की प्रकृति को यहाँ समझने की ज़रूरत है। मन है विचारों का प्रवाह, एक नदी है, यह सतत प्रवाह में एक दिशा में, एक लय में बहना चाहता है। दुख एक रुकावट की तरह हैं जो इस प्रवाह को रोक देते हैं, और फिर यह प्रवाह रुकावट के कारण और भी उफान लेने लगता है। तो विचारों का प्रवाह, विचारों की ये जो नदी है, इसे एक लय में रखें, प्रवाहित रखें और एक दिशा दें। डरा हुआ मन अपने आप में एक नेगेटिविटी में आ जाता है, वह अपने आप में एक रुकावट बन जाता है। यह जान लें कि मन जब अपने प्रवाह में होता है तो यह सुखद अनुभव करता है। जब यह प्रवाह खंडित हो जाता है, एक लय में नहीं होता, तो यह दुखद अनुभव करने लगता है। और जो डर है वह प्रवाह का खंडित या अस्थिर होना ही है। तो किया क्या जा सकता है? डर को पहचानें, इसकी गहराई में जाएं, इसे सकारात्मक रूप से लें। इसके लिए आप जो कर सकते हैं, इसके लिए जो प्रबंध कर सकते हैं वो करें, जो उपाय आपके द्वारा बन सकते हैं वो करें, और इसकी सार्थकता को समझते हुए इस डर को सकारात्मक रूप दें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसे प्रवाहमान कर दें, इसे ठहरने न दें। जीवन में कितने भी प्रबंध किए जाएं, इसे निश्चित करने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए आप जितने भी प्रबंध करें वे सब के सब व्यर्थ ही साबित होंगे, क्योंकि जीवन तो नाम ही अनिश्चितता का है। अगर कोई इसे निश्चित कर भी ले, नियंत्रित कर भी ले, तो वह जीवन उसकी जीवंतता के अंदर उसे नहीं जी पाएगा। जीवन जितना ज़्यादा नियंत्रित और निश्चित होता जाएगा, जीवन उतना ही ज़्यादा मृत होता चला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन को निश्चित कर लिया कि उसे खाना है, पीना है, कार्य करना है और सोना है, उठना है,
तो यह दिनचर्या का एक आम हिस्सा हो गया। अब उसे पता चल गया है कि यही होना है, तो अब उसकी सजगता चली जाएगी, जीवन के प्रति उसकी सजगता समाप्त हो जाएगी। तो जीवन जितना ज़्यादा अनिश्चित होता जाएगा, आप उतने ही सजग होते चले जाओगे। अगर जीवन अनिश्चित होगा तो आप हर एक घटना के प्रति सजग होगे। तो सिद्धार्थ बुद्ध के पिता शुद्धोधन, उनको यह डर था कि कहीं उनका पुत्र संसार त्याग न कर दे, कहीं सन्यासी न हो जाए। तो उन्होंने इसके लिए सारी व्यवस्था की, प्रबंध किए कि सिद्धार्थ को, बुद्ध को कहीं कोई दुख की परिस्थिति का अनुभव न हो, कहीं कोई दुखद परिस्थिति उनको न मिले। तो उनके लिए सारे के सारे ऐशो आराम उन्हें दिए गए, सारे सुख दिए गए। लेकिन हुआ क्या? बुद्ध ने कहा सर्वत्र दुक्खम दुक्खम। तो जिस चीज़ से आप डरोगे, जिसके लिए सारे प्रबंध करोगे, होगा उससे बिल्कुल उलट। होता हमेशा यही है कि जिस चीज़ को आप जितना अधिक मूल्यवान समझते हो, जिसे खोने से जितना डरते हो, आखिर में वही चीज़ छिनती है। और अगर आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा अहमियत नहीं देते, आप उसे सामान्य मानते, तो वह छिनती भी नहीं। अगर वह छिनती भी तो इससे आपको कोई ज़्यादा दुख नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह समझ लें कि न तो कुछ मूल्यवान है और न ही मूल्यहीन। मन को किसी भी परिस्थिति के लिए बंधा हुआ न बनाएं, इसे सब परिस्थितियों के लिए खुला कर दें, एक संवेदनशील और स्पष्ट मन कर दें। आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करें, जो उपाय किए जा सकते हैं वे करें, लेकिन अंत में सब परिस्थितियों के लिए अपनी स्वीकृति दें, पूर्ण स्वीकृति। बस यही मंत्र है शांति का। धन्यवाद। अंत में सभी से अनुरोध कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।